हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हरीश कुमार सबलानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्री पार्टिकल। पिछली कक्षा में एलिमेंट्री पार्टिकल्स का इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है, इनको दो भागों में बांटा गया है, फर्मियंस और बोसॉन्स। फर्मियंस जो पार्टिकल्स है वो फर्मी डार्क स्टैटिक्स का पालन करते हैं और ये हाफ इंटीजर होते हैं। दीज पार्टिकल्स ओबेज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। फर्मियंस इंक्लूड ऑल क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स एज वेल एज ऑल कंपोजिट पार्टिकल्स मेड ऑफ एन odd number of these, such as all baryons and many atoms and nuclei. Fermions differ from bosons which obey Bose-Einstein statics. बोसॉन्स वे पार्टिकल है जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स का पालन करते हैं और जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इंटीजर वैल्यू होती है 0, 1, 2। Classifications of elementary particles on the basis of characteristic properties such as mass, intrinsic angular momentum या ये कहें spin, nature of reactions they can undergo. Classifications of elementary particles को हम बेस्ड ऑन स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसके आधार पर हम क्या इसका क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन दो भागों में अपने कहें, एक तो बोसॉन्स जो हमने अभी पढ़ा था, एक फर्मियंस जो फर्मियंस के बारे में पढ़ा था। फर्मियंस जो है वो हाफ इंटीजर वैल्यू होती है और बोसॉन्स जो है वो इंटीजर वैल्यू होती है। बोसॉन्स को दो भागों में बांटा गया है, फोटॉन और ग्रेविटॉन्स, और दूसरा है मेसॉन्स। जो फोटोन और ग्रेविटॉन है इसकी जो स्पिन जो क्वांटम नंबर है वो 1 होती है। स्पिन जो है इसकी 1 होती है और इसका जो मास है वो क्या है 0 के बराबर देते हैं। फिर आता है अपने पास मेसॉन्स। मेसॉन्स क्या है? मेसॉन्स प्रबल अनोन्य क्रिया करने वाले वे हेड्रोन कण हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है, स्पिन क्वांटम नंबर है वो कितना होता है 0 होता है। स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है। सभी जो मेसॉन्स है वो क्या है बोसॉन्स पार्टिकल है। मेसॉन्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, पायोन्स, कायोन्स और ईटा मेसॉन्स। पायोन्स की बात करते हैं। पायोन्स जो है वो सबसे हल्के पाई मेसॉन है। पाई प्लस और पाई जो माइनस अपने पास पार्टिकल है, इनकी जो खोज है वो 1947 में पावेल ने की थी। इसके बाद जो पाई न्यूट्रल है उसकी खोज हुई। अगर इसमें देखते हैं हम, इसका जो पाई प्लस और जो पाई माइनस है, इसके अगर मास की बात करते हैं तो इनका जो मास है वो 273 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर पाई न्यूट्रल की बात करते हैं तो जो इसका जो मास है वो क्या है 264 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अगर इसमें आप देखते हो कि इनका जो डीके प्रोसेस की भी अगर बात करते हैं, पाई प्लस का डीके जो है वो पाई प्लस का डीके है वो म्यू प्लस में होता है। जैसे इसका डीके अपने पास बात करेंगे तो किस में होगा, म्यू प्लस में इसका डीके होगा, म्यू प्लस और प्लस एंटी न्यूट्रिनो। इसी प्रकार से अगर पाई न्यूट इसकी बात करते हैं माइनस का, तो इसका जो अपने पास है वो किस में होगा, म्यू माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो बार। इसी प्रकार से अगर पाई न्यूट्रल की जो बात करते हैं तो इसका जो अपने पास क्या है कि डीके प्रोसेस है वो गामा प्लस गामा फोटॉन्स के रूप में होता है। तो इस प्रकार के पायोन्स जो है जिनका हमने क्या है कि डीके प्रोसेस इसमें पढ़ा। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं आपका इसमें ईटा मेसॉन्स की अगर बात करते हैं, ये क्या है न्यूट्रल पार्टिकल है और ये अपने आप में क्या है कि ईटा मेसॉन है, खुद में ही ये क्या है
ये एंटी पार्टिकल है। इसका जो मास है वो है 1074 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। अगर इसका डीके प्रोसेस भी देखते हैं, जो ईटा अपने पास है, इसका जो डीके प्रोसेस है वो गामा प्लस गामा फोटॉन्स के रूप में हो सकता है, या इसका डीके प्रोसेस जो है 3 पाई न्यूट्रल्स के रूप में भी होता है। तो इस प्रकार ईटा मेसोन क्या है वो इसमें है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं हम कायोन्स की, कायोन्स जो है उसमें K प्लस और K माइनस 2 प्रकार के पार्टिकल हैं। फिर इसमें अपने पास K न्यूट्रल जो है, इसका जो एंटी पार्टिकल है वो K न्यूट्रल बार है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के पार्टिकल्स है और इनकी जो खोज है वो अंतरिक्ष किरणों में 1949 के में हुई थी। और इसके अगर अपने पास K प्लस और K माइनस की अगर बात करते हैं, K प्लस और K माइनस की बात करते हैं, तो इसका जो मास है, इन दोनों का जो मास है वो कितना है 967 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर इसकी मास अपने पास बात करते हैं और इसके दोनों की जो मास की बात करते हैं, इनका जो मास है वो 974 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर अब आप देखते हैं इसी प्रकार से अगर हम इसकी दूसरी तरफ चलते हैं फर्मियोन्स में, दूसरी तरफ अगर चलते हैं फर्मियोन्स में, फर्मियोन्स क्या है, जैसे हमने पहले बताया था ये कि हाफ इंटीजर वैल्यू होती है, इनकी स्पिन क्वांटम नंबर क्या है 1/2 या 3/2 के ATC हो सकती है। इसमें भी कि ये फर्मियोन्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, लेप्टॉन्स और बेरियंस। सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें बात करते हैं लेप्टॉन्स की, तो लेप्टॉन्स क्या है, लेप्टॉन्स वो है जिन कणों पर प्रबल बल का लगता है उन्हें हम हेड्रॉन्स कहते हैं, किंतु जिन कणों पर प्रबल बल नहीं लगता और जिन पर मुख्यतः दुर्बल बल कार्य करते हैं उन्हें हम लेप्टॉन्स कहते हैं। यानी कि लेप्टॉन्स जो होगा इसके ऊपर क्या है कि दुर्बल बल वीक इंटरेक्शन काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए अपने पास क्या है, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स जो है या म्यूऑन्स है और न्यूट्रिनोज जो है, ये तीनों यानी 6 प्रकार के पार्टिकल हो गए। इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन, म्यूऑन्स जो है अपने पास म्यू माइनस और म्यू प्लस, और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन, जो इनकी जो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो कितनी होती है 1/2 होती है। इस प्रकार से ये 6 लेप्टॉन है और 6 ही हमें क्या है इसमें एंटी लेप्टॉन हमें प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर अपने पास क्या कि 12 लेप्टॉन्स हो गए। अगर इसकी बात अपने पास देखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अपने पास बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका जो आवेश है वो अपने देखा होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और अगर अपने पास मास ऑफ इसकी बात करते हैं, इसके जो मास की बात करते हैं, इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन्स का कितना होता है 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इसी प्रकार से अपने पास क्या है कि इसमें एक और अपने पास के इलेक्ट्रॉन्स आ गया जिसे अपने पास टो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, वो भी इसमें हो सकता है। तो अपने पास इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स और न्यूट्रिनोज, और इनके अगर पास डीके प्रोसेस की बात करते हैं तो म्यूऑन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स में के डीके होता है और उसके साथ न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनोस निकलता है। अब अपने पास अगर दूसरी तरफ इस पे आते हैं तो ये आते हैं बेरियंस, यानी इसका दूसरा जो पार्ट है वो बेरियंस है। और बेरियंस जो है, बेरियंस को भी के 2 भागों में बांटा गया है, न्यूक्लियंस और हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियंस में क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इस प्रकार जो न्यूक्लियन में है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो क्या है स्टेबल होता है और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है अनस्टेबल होता है। तो अगर बात है अपने पास मास ऑफ, इसकी जो मास की बात करते हैं तो इसका जो मास है वो क्या है 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। और इसी प्रकार से अगर न्यूट्रॉन के जो मास की बात करते हैं, इसका जो मास है वो 1839 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। क्योंकि अपने पास प्रोटॉन जो है वो स्टेबल है, इसलिए इसका जो डीके हो नहीं सकता। तो इसका डीके अपने पास न्यूट्रॉन का जो डीके है वो किस में होगा, न्यूट्रॉन का जो डीके होता है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या है इसमें
न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो इसमें हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका डीके प्रोसेस होता है। अगर दूसरी तरफ अपने पास देखते हैं हाइप्रॉन्स, हाइप्रॉन्स जो है वो 4 भागों में बांटे गए हैं। लैम्ब्डा हाइप्रॉन्स, सिग्मा हाइप्रॉन्स, जाई हाइप्रॉन्स और ओमेगा हाइप्रॉन्स। ओमेगा हाइप्रॉन्स अपने पास। तो सबसे पहले अपने पास इसमें जो हाइप्रॉन्स है लैम्ब्डा हाइप्रॉन्स है, और ये के स्ट्रेंज पार्टिकल कहलाते हैं। ये सारे जो है वो क्या है, स्ट्रेंज पार्टिकल है, इनकी स्ट्रेंजनेस होती है। लैम्ब्डा हाइप्रॉन जो है इनकी स्ट्रेंजनेस जो है वो S इक्वल टू कितनी है, -1 मानी गई है। और इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर वो कितनी है, 1/2 होती है। इसकी 1/2 इसकी स्पिन क्वांटम नंबर होती है लैम्ब्डा हाइप्रॉन्स की। और इसका जो लैम्ब्डा हाइप्रॉन का जो मास है वो कितना होता है, 2184 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। या इसको आप इसके दूसरे रूप में भी इसका जो मास है वो हम लिख सकते हैं, वो इस प्रकार से 1115.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² के रूप में अपने पास इसका मास की भी हम बात कर सकते हैं। तो लैम्ब्डा हाइप्रॉन का होता है। अब इसमें आता है सिग्मा हाइप्रॉन्स। सिग्मा हाइप्रॉन्स जो है वो 3 प्रकार के इसमें पार्टिकल्स है, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा न्यूट्रल। इनकी भी स्ट्रेंजनेस जो है वो स्ट्रेंजनेस कितनी है, -1 होती है। और इसके भी क्वांटम नंबर जो है, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो वह 1/2 होती है। अगर इसके मास की बात करते हैं अपने, सिग्मा प्लस के जो मास है अपने पास इसके जो मास की बात करते हैं 2328 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। सिग्मा माइनस की अपने पास बात करते हैं, इसकी जो है इसका जो मास है वो 2343 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर सिग्मा न्यूट्रल की बात करते हैं, सिग्मा जो न्यूट्रल का जो मास है वो 2335 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। फिर इसमें आता है अपने पास जाई हाइप्रॉन्स। जाई हाइप्रॉन्स क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, जाई माइनस हाइप्रॉन्स और जाई न्यूट्रल हाइप्रॉन्स। इनकी जो स्ट्रेंजनेस जो है, क्योंकि ये सारे स्ट्रेंज पार्टिकल है, इनकी स्ट्रेंजनेस जो है वो S है, वो -2 होती है। जाई हाइप्रॉन्स की जो स्ट्रेंजनेस है वो -2 होती है। और ये जाई हाइप्रॉन जो है, जाई माइनस का जो मास है उसका अपने पास 2585, जाई माइनस का जो मास है वो 2585 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर इसके न्यूट्रल्स की बात करते हैं, जाई न्यूट्रल्स का जो मास है वो अपने पास क्या है 2573 के बराबर होता है। 2573 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इसी प्रकार से इसमें थर्ड पार्टिकल्स जो है वो है ओमेगा हाइप्रॉन्स। ओमेगा हाइप्रॉन्स में जो है इसकी जो स्ट्रेंजनेस है वो क्या है, -3 होती है। ओमेगा हाइप्रॉन्स की जो स्ट्रेंजनेस है वो -3 होती है। इसकी स्पिन जो है, स्पिन है वो 3/2 होती है। और इसका जो मास है वो इस लैम्ब्डा ओमेगा हाइप्रॉन्स का जो मास है वो 3273 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं इसमें, तो हमारे पास जो है बेरियंस की जो संख्या है वो कितनी है, बेरियंस कितने हैं, 1 2 और फिर इसमें अपने पास कितने आएगी 3 4 5 6 7 8 9 बेरियंस हमारे पास के इसमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमारे पास टोटल जो बेरियंस की संख्या है वो कितनी है, 9 बेरियंस है। और इनका जो डीके है वो प्रबल अन्योन्य क्रियाओं से नहीं होता, इन्हें स्थायी कणों की श्रेणी में रखा जाता है। इनके अलावा अब कुछ और बेरियंस भी ज्ञात है, जैसे जिन्हें हम के चार्म बेरियंस भी कहते हैं, जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 1/2 होती है। बॉटम बेरियंस भी होते हैं। सभी बेरियंस की जो संरचना है वो क्वार्क्स मॉडल की सहायता से समझी जा सकती है। क्वार्क्स मॉडल जिसका हम क्या आगे अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हमने क्या है कि
जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो स्पिन के आधार पे हमने पढ़ा। लेकिन अब हम अगर देखते हैं जो इसका क्लासिफिकेशन है मास के आधार के ऊपर देखते हैं, तो मास में अपने पास आता है कि सबसे जो हल्का है या ये कहें जीरो मास, फिर उससे ज़्यादा मास हेवी मास, फिर हेवी मास। तो इस प्रकार अपने पास जो है सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल मास के आधार पे करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास इसमें फोटॉन्स आता है। फोटॉन्स का जो मास है वो अपने पास के जीरो के बराबर होता है। फिर इसमें आता है लेप्टॉन्स आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के लाइट पार्टिकल होते हैं जिनके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि वो इस पे के दुर्बल बल कार्य करता है। और फिर अपने पास के हेड्रॉन्स आता है जिनके ऊपर के प्रबल बल कार्य करता है। लेप्टॉन्स जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेप्टॉन्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, म्यून्स है, एक टो लेप्टॉन्स हो रहा है इसमें, और न्यूट्रिनोज है। इसमें जिसके बारे में हमने क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स या टाउन्स अपने पास, न्यूट्रॉन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिनोज क्या है, जैसे कि अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका क्या अपने पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है, जिसको हम क्या कि ये इस प्रकार से हम इसको क्या कि परिभाषित कर सकते हैं, या ये इसको एंटी न्यूट्रॉन होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से न्यू ई या न्यू ई बार इलेक्ट्रॉन का अपने पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बार। इसी प्रकार से अगर म्यून्स की बात करेंगे तो म्यून्स में क्या है, न्यू म्यून्स अपने पास निकलेगा या न्यू म्यून्स एंटी न्यूट्रिनो इस प्रकार से निकलेगा। इसी प्रकार से टो न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो टो न्यूट्रॉन में अपने पास क्या है म्यू टो और म्यू टो बार। तो इस प्रकार से अपने पास क्या किए न्यूट्रॉन्स इसमें निकलते हैं। फिर अपने पास अगर देखते हैं इधर अपने पास हेड्रॉन जो है, हेड्रॉन्स को फिर क्या कि दो भागों में बांटा गया है, मेसॉन्स और बेरियंस। क्योंकि ये जो अपने पास क्लासिफिकेशन है वो मास के आधार पर है। तो मास में अपने पास मेसॉन को जो हमने किया कि पहले पाई मेसॉन्स, ईटा मेसॉन्स और के मेसॉन्स, जिनके बारे में हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, जो हम पीछे इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पाई मेसॉन्स और के मेसॉन्स और ईटा मेसॉन्स, इनके बारे में। इसी प्रकार से अगर बेरियंस की बात करते हैं तो बेरियंस में फिर अपने पास के देखते हैं कि ये न्यूक्लियंस होते हैं, हाइप्रॉन्स होते हैं। इसमें एक पार्टिकल अपने पास और होता है इसको जिनको के रेजोनेंस पार्टिकल्स कहते हैं। ये अनुनादी कण होते हैं। और जो न्यूक्लियस है इनको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी। और फिर हाइप्रॉन्स है, हाइप्रॉन्स में सिग्मा हाइप्रॉन्स, ओमेगा हाइप्रॉन्स, जाई हाइप्रॉन्स और अपने पास के लैम्डा हाइप्रॉन्स की श्रेणी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और फिर इसमें अपने पास इसमें आता है अपने पास कि एक और अपने पास आता है इसमें कि वो है अपने पास रेजोनेंस पार्टिकल्स। रेजोनेंस पार्टिकल क्या है कि ये अपने पास क्या है कि अनुनादी कण है। और इसके अलावा अपने पास क्या है इसमें क्या जो गैज बोसॉन्स वगैरह है वो भी आते हैं। और ये भी क्या गैज बोसॉन जो होते हैं ये भी क्या मूल कण होते हैं और इनकी भी प्रायोगिक पुष्टि हो चुकी है। जैसे इसमें गैज बोसॉन जो है अपने पास, जिनको हम क्या है कि जैसे ये गामा है और W+ है, W- है। इसी प्रकार से क्या अपने पास क्या है कि Z0 बोसॉन है। ये सारे जो है वो गैज बोसॉन्स कहलाते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम क्या फंडामेंटल इंटरेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।